नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इतने सालों का सुखा जो बीजेपी का था वो खत्म हो गया है। बीजेपी के खेमे में उत्साह का माहौल है, लेकिन इस खुशियों के बीच एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है वो है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी भी चेहरे पर मुहर नहीं लगाई थी। ऐसे में जीत के बाद सबकी निगाहें बीजेपी के निर्णय पर है कि किसको आला कमान दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान करेगी। कई ऐसे नाम हैं जो कि संशय पैदा कर रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं वो नाम जो कि सीएम की रेस में है। पहला, प्रवेश सिंह वर्मा। इस लिस्ट में पहला नाम पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का है। वो पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2019 में 5.78 लाख वोट से चुनाव जीता था, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल की है। प्रवेश सिंह वर्मा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अभी तक सभी चुनावों में जीत हासिल की है। वो इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने राजनीति के तहत उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौका दिया है। बीजेपी जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की कवायद भी चल रही है। दूसरा नाम है मनोज तिवारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे, लेकिन मनोज तिवारी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया था। वो 2016 से 2020 तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्वांचल वोटर्स के बीच मनोज तिवारी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी उन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकती है। तीसरा नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वो तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुनाव जीते हैं। वो 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अगस्त 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बन गए। वो दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता हैं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा को आगे करके बीजेपी पंजाब में पकड़ मजबूत कर सकती है। चौथे नाम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्मृति ईरानी। बीजेपी स्मृति ईरानी को भी आगे कर सकती है। वो 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वो मंत्री बनी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। वो एक बड़ा महिला चेहरा है। बीजेपी में इस समय कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में स्मृति ईरानी को सीएम बनना बीजेपी महिलाओं को मैसेज दे सकती है। पांचवा नाम विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इसके अलावा 2015 में जब बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी संघ और संगठन में मजबूत पकड़ है। छठा नाम है मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट ने 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि 2015 में उन्हें कपिल मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा था। वो 2020 में फिर से विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2025 में उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से लड़ाया। यहां से भी उन्होंने जीत हासिल की। मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में पकड़ी अच्छी है। उनका पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। और अंतिम नाम है वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 2017 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद 2009 से 2012 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री रहे हैं। 2012 से 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य रहे हैं। वह 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा 2023 में ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किस पे भरोसा जताती है, क्योंकि लगातार दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, दिल्ली का मुखिया कौन होगा। लेकिन अभी भी संशय पैदा है। अब देखना होगा कितने दिनों में बैठक होती है, आला कमान क्या डिसाइड करता है, किस पे भरोसा जताता है और कौन
दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होता है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।